नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीएमपी सॉल्यूशंस में। आज का ये टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है और आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा वो लैपटॉप या फिर मदरबोर्ड, आप जिस भी रिपेयरिंग टेक की दुनिया में उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कॉइल इंडक्टर, जिसका नाम कॉइल या इंडक्टर कह लो, एक ही नाम है, ये दो अलग अलग कंपोनेंट नहीं है। तो आज हम इसी के बारे में पूरे एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर इसका काम क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और अगर ये नहीं होगा लैपटॉप मदरबोर्ड में तो क्या होगा। तो आइए आज के इस मज़ेदार वीडियो को हम पूरे शुरू से अंत तक देखते हैं और समझते हैं कि कॉइल और इंडक्टर मतलब ये जो एक कंपोनेंट है ये क्या काम करता है हमारे सर्किट में। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इस चैनल पे आपको टैक्स से रिलेटेड, रिपेयरिंग से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें और वीडियोस मिलेंगी जिससे आप बहुत कुछ सीखोगे और आप आगे भी किसी को बता सकते हो और आपके जो रिपेयरिंग में है वो बहुत काम आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अभी सब्सक्राइब कर ले और नए अपडेट्स पाने के लिए इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, देखिए आपका लैपटॉप जैसे अचानक चलते चलते बंद हो जाता है या फिर लैपटॉप में नो पावर की समस्या आती है। बहुत बार हम बड़े बड़े आईसी और मॉसफेट को चेक करते रह जाते हैं, लेकिन खराबी छुपी होती है इस छोटे से दिखने वाले कंपोनेंट में, जिसे हम कॉइल या इंडक्टर कहते हैं। ठीक है, देखो मैंने सबसे पहली चीज़ आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपके लैपटॉप में ये सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि लैपटॉप अचानक चलते चलते बंद हो जाता है या लैपटॉप में नो पावर इश्यू आता है या फिर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो दिखता ही नहीं है, लैपटॉप ऑन ही नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े आईसी और मैसफोट को मतलब मॉसफेट जो होता है उसको चेक करते रहते हैं, लेकिन हम कॉइल पर ध्यान नहीं देते। तो इसी चीज़ को आज हम समझेंगे कि कॉइल हमारे सर्किट में कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन खराबी छुपी होती है इस छोटे से दिखने वाले कंपोनेंट में, जिसे हम कॉइल या इंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, या क्या है, मदरबोर्ड पर कैसे दिखता है, इसका काम क्या है और सबसे ज़रूरी चीज़ मल्टीमीटर से इसे कैसे चेक करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने कितना कुछ सीखना है देख लो, और आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा कि आप आज कितना कुछ इस वीडियो से सीखते हो। तो मैंने क्या क्या डिस्कस किया आपके साथ कि आज हम इसमें ये भी सीखेंगे कि इसका काम क्या है, मदरबोर्ड पे ये कैसा दिखता है और मल्टीमीटर से इसे चेक कैसे करते हैं, सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप रिपेयरिंग सीख रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल है कि कॉइल और इंडक्टर में अंतर क्या है। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि कॉइल और इंडक्टर कोई अलग अलग कंपोनेंट नहीं है, बल्कि ये एक ही कंपोनेंट है, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज़ के नाम है। यह दिखने में एक चुंबकीय कोर मैग्नेटिक पर लिपटे हुए तांबे के तार जैसा होता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हो। ये कोर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ सर्किट बोर्ड पे, ये ऐसा ऐसा ही होता है, इसके चारों ओर जो कॉपर की वायर होती है वो लपटी होती है। और लैपटॉप के मदरबोर्ड पर आपको यह चौकोर यानी स्क्वायर शेप में या ज़्यादातर काले या ग्रे या मेटल के रंग में मिल जाएंगे। ठीक है, ये मतलब जो सर्किट हम यूज़ कर रहे हैं ना, हर सर्किट पे अलग अलग तरह के कॉइल लगे होते हैं। पावर सप्लाई में अलग कॉइल लगा होता है और जो लैपटॉप वाला बोर्ड होता है उस पर अलग कॉइल लगा होता है। तो अलग अलग तरीके के कॉइल होते हैं इसके। और अगर आप देखो देखो पहचानना है कि ये मतलब इसको पहचानेंगे कैसे, अगर अलग अलग सर्किट पे या अलग बोर्ड पर है तो इसको पहचानेंगे कैसे। तो देखो इसके पास एल नाम का लेटर लिखा हुआ है, यानी आपको अगर पहचानना है कि कॉइल है क्या है तो इसके पास में एल लिखा होगा, जैसे L1 L2 या PL10। अगर बोर्ड पर किसी कंपोनेंट के पास एल लिखा है तो समझ जाइए कि वह एक कॉइल है। डिनोटिंग लेटर मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि कॉइल को कैसे पहचानना है। अगर कहीं भी LPL या फिर L2 L3 ऐसे करके लिखा हुआ है उसके पास में, कंपोनेंट के पास में, तो वो कॉइल है। ये कॉइल का डिनोटिंग लेटर है। एक रिपेयरिंग की दुनिया में इसको हम एल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि यह काम क्या करता है। देखो लैपटॉप के अंदर करंट भी है, कभी बिल्कुल सीधा और शांत नहीं चलता। ठीक है,
तो लैपटॉप के अंदर जो करंट कभी भी बिल्कुल सीधा है और शांत नहीं चलता, उसमें बहुत सारा डिस्टरबेंस या मतलब कहते हैं ना नॉइज या रिपल्स होता है। कॉइल का मुख्य काम है कि करंट को फिल्टर करना। जैसे आपने करंट को फिल्टर करने का मतलब, जैसे कैपेसिटर है वो क्या करता है, वोल्टेज को स्टोर करता है, और डायोड क्या करता है कि एसी को वो डीसी में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से ये डायोड से भी अच्छा फिल्टर करता है। जो करंट आता है, जो एसी के साथ आता है, उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, जो रिपल्स होता है, नॉइज होता है, उसको हटा के उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो कॉइल का मुख्य काम है करंट को फिल्टर करना और उसे प्योर डीसी बनाना। यह अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाकर एनर्जी को स्टोर करता है। और आपको बहुत आसान शब्दों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो कि कॉइल का मुख्य काम क्या है, करंट को फिल्टर करना और उसे शुद्ध एकदम जो प्योर कहते हैं ना डीसी, उसको बनाता है ये। और यह अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाकर एनर्जी को स्टोर करता है। जब भी वोल्टेज में अचानक उतार चढ़ाव आता है तो यह उसे रोककर आगे के कंपोनेंट्स और आईसी को खराब होने से बचाता है। अब जैसे आप समझ सकते हो कि हमारे घर में जो बिजली आती है, कभी वोल्टेज तेज, कभी हाई, कभी लो होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और अपने अंदर जो एनर्जी होती है उसको दूसरे कॉइल में ट्रांसफर कर देता है, जिससे हमारे पास जो भी करंट आता है, जो सर्किट में करंट आता है, वो सीधा इसको डीसी मिलता रहता है, कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, जिससे हमारा जो सर्किट होता है और जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, आईसीयू होता है, उसको खराब होने से ये बचाता है। आसान शब्दों में कहे तो यह आपके लैपटॉप का करंट गार्ड है। जी बिल्कुल, ये करंट का बॉडी गार्ड है। ये करंट को एकदम अच्छे तरीके से फिल्टर करके उसे एक वे में डीसी में बनाकर आगे सप्लाई करता है। चलिए अब इसे प्रैक्टिकली चेक करना सीखते हैं, क्योंकि रिपेयरिंग में असली खेल टेस्टिंग का है। तो अपने मल्टीमीटर को जो है कंटिन्यूटी बीप मोड पर सेट करें। अब कॉइल के दोनों तरफ मल्टीमीटर के पिन को लगाएं। ये देखिए कॉइल है और इसके दोनों तरफ हम मल्टीमीटर के पिन लगाएंगे। ठीक है। पहला नियम याद रखिएगा, अगर मल्टीमीटर से बीप की आवाज़ आती है और वैल्यू 00 या 001 आती है, तो इसका मतलब है कि आपकी कॉइल बिल्कुल ओके है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, अगर मल्टीमीटर से बीप आती है, आवाज़ आती है या फिर वैल्यू दिखाती है 00 या 001, तो इसका मतलब है कि आपकी जो कॉइल है बिल्कुल ओके है। और ये ओके क्यों है ये भी समझते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक जुड़ा हुआ तार है, इसलिए इसमें बीप आनी ही चाहिए। अब देखिए जैसे ये गोल गोल लपेटा हुआ तार है, अगर इसमें कहीं भी ब्रेक होगा तो ये बीप नहीं देगा, तो हमारा कॉइल ख़राब होगा। अगर दोनों तरफ पिन लगाने पर भी कोई बीप नहीं आती और स्क्रीन पर OL या 1 लिखा रहता है, तो समझ जाइए कि कॉइल अंदर से टूट चुकी है, यानी ओपन हो चुकी है। ऐसे में आपको इसे बदलना होगा। राइट। तो आपने चेकिंग करना भी सीख लिया, पहचानना भी सीख लिया। अब यहाँ पर हम बहुत से टेक्नीशियन भाई एक बड़ी गलती करते हैं कि जब वो कॉइल के एक सिरे को ग्राउंड से चेक करते हैं और बीप आती है, तो उन्हें लगता है कि कॉइल शॉर्ट है। दोस्तों याद रखिए, कॉइल कभी खुद शॉर्ट नहीं होती। अगर कॉइल के किसी सिरे पे ग्राउंड के साथ बीप आ रही है, तो इसका मतलब है कि उस लाइन से जुड़ी कोई आईसी, कैपेसिटर या मॉसफेट शॉर्ट है, कॉइल नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी रिपेयरिंग करते हैं और ग्राउंड लगाकर कॉइल को टेस्ट करते हैं, तो बीप नहीं आती या फिर जो बीप आती है तो उन्हें लगता है कि कॉइल शॉर्ट हो गया, जबकि कारण ये होता है कि कॉइल कभी भी शॉर्ट नहीं होता, बल्कि वो उसके आसपास जो कंपोनेंट होते हैं ना, वो शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बीप आने लगता है। तो उसको हमें सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, आईसी हो गया, कैपेसिटर हो गया या मॉसफेट है, तो कॉइल तो कभी शॉर्ट नहीं होता। ठीक है, तो कॉइल बस एक रास्ता है, रास्ता कभी शॉर्ट नहीं होता। रास्ते पे खड़ा ट्रैफिक, आगे के मतलब कंपोनेंट जो है वो शॉर्ट होता है। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि कॉइल या इंडक्टर क्या है, इसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है, और सही होने पर यह हमेशा बीप देता है। उम्मीद है आपको कि कॉइल को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता है इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आपके काम आई, तो टीएमपी सॉल्यूशंस को अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में आप लैपटॉप के किस कंपोनेंट के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं
किसी अगली धमाकेदार रिपेयरिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप कीप रिपेयरिंग, कीप लर्निंग, सीखते रहिए और समझते रहिए। थैंक यू।